उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार बेहद तेज हो चुका है। हम इस समय बनारस में हैं। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है कि बनारस के विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गई और इसके नाम पर वोट भी मांगा। हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, हम अंदर चलते हैं स्टेशन पे। ये स्टेशन खास इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री का एक सपना था जो एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन हो, वो नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो विकास का मॉडल दिया गया बनारस को, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम आएगा? देखिए, गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती थी मोदी जी के लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले, और आज भी जब मैं होटल में रुका था रात को काशी विश्वनाथ धाम पे महाशिवरात्रि के समय भगवान शिव के दर्शन भी किए, आशीर्वाद भी लिया, और जब सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठे तो साथ वाले टेबल पे 3 बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक ने कहा जब मैं उठने लगा कि आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा चलिए मैं आपके टेबल पे आके बैठता हूँ। आप विश्वास मानिए, उनमें से एक कर्नल थे, 2 उनके भाई थे। कर्नल जो हैं वो बैंगलोर में सेटल हो गए हैं और दोनों भाइयों में से एक यूके एक यूएस सेटल हुआ है। वो कहते 2014 में हम स्पेशली मोदी जी का गुजरात मॉडल देखने गए थे कि उन्होंने वहाँ पे किया क्या है, फिर हमने मोदी जी को वोट दिया और आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। देखिए, मैं दुनिया के बहुत देशों में गया हूँ, 40-50 देशों में कम से कम गया हूँ। वहाँ के रेलवे स्टेशन भी देखे, विकसित देशों के भी देखे, पर ये जो भव्यता सुंदरता यहाँ पर आई हो, जो स्वच्छता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और मैं कहता हूँ कि काशी विश्वनाथ धाम हो, फ्लाईओवर्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, और रेलवे का जो स्टेशन बना है अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मोदी जी के सपनों की काशी क्या है। तो पर ये तो काशी की बात हुई, मगर इस बार जो चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। विपक्ष जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इसके अलावा हिजाब जैसे मुद्दे जो है वो काफ़ी चरम पर है और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं से सबको जोड़ने में लगा हुआ है, चाहे जयंत चौधरी को जोड़े, ममता बनर्जी को कलकत्ते से लेकर आए। तो क्या लगता है इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जब विपक्ष के पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं, मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं, और विपक्ष ये नहीं बता सकता कि जैसे हमने 43 लाख पक्के मकान बनाकर दिए बेघर लोगों को, और 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, वो अपने आप में कहता है कि हमने जो किया वो 70 साल में नहीं कर पाए थे। बसपा सपा कांग्रेस आई, वो कर नहीं पाई थी, और अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारी 30,000 से ज़्यादा पंचायतों में हमने कर दिया है, आगे और करेंगे। अब इसके मुकाबले उनके पास कुछ नहीं। उनके समय गुंडा राज, अपराध, माफिया, इसको बढ़ावा मिला था। हमने गुंडा राज, दंगा और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया है। मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश का जो विकास किया है उसका कोई मुकाबला ये कर नहीं सकते। क्या लगता है आपको, आपने पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिया इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ आपने घुमा, अब अंतिम चरण का चुनाव है, बनारस में आसपास में अंतिम चरण में चुनाव है, कितनी सीट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? 325 से अधिक सीट थी पिछली बार, तो क्या लगता है कि उतनी सीट फिर से वापस आ पाएंगी? देखिए, पिछली बार भी जब हम चुनाव में गए तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ये कहा कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत ले सकती है। 2014 में भी ये सवाल था, 2017 में भी, 2019 में भी, और तीनों ही बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2014 में 80 में से 73 लोकसभा सीटें जिताई, 2017 में 325 सीटें 403 में से जिताई, और 2019 में मोदी जी को देश में 303 सीटें जिताकर पहले से ज़्यादा सीटें जिताई। मेरा पूर्ण मानना है कि लोग मोदी जी के काम को बहुत पसंद करते हैं और मन बना लिया है कि मोदी जी, योगी जी की ही सरकार वापस बनानी है, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश ही रखना है। और पूर्वांचल जो मोदीमय हुआ है उसका बड़ा कारण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बनना, गोरखपुर में हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट बनना, एम्स का अस्पताल बनना, काशी में टाटा कैंसर अस्पताल बनना। इस तरह के ये मेरे मुंह से एयरपोर्ट ही निकल रहा है,
लेकिन रेलवे स्टेशन के इस तरह प्लेटफॉर्म्स होने, इस सुंदर सुंदर भवन बनने, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि क्या किया है। काशी का 80 घाट से लेके बाकी घाट देखोगे, बहुत भव्यता आ गई है, सुंदरता आ गई है। और जो गंगा आरती है उसको देखने आज दुनिया भर के लोग आते हैं। ये अपने आप में दिखाता है जी, क्रूज से लेकर बाकी सब फ्लाईओवर्स। प्राचीनतम शहर था, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का भी प्रयास किया और सांस्कृतिक धरोहर की नींव पर ही विकास करने का काम किया है। जैसे काशी विश्वनाथ धाम भी बनाई, विकास के माध्यम से आधुनिकता भी दी, यानी कि आधुनिक सुविधाएं भी दी। यानी कि प्राचीनता और आधुनिकता का समावेश देखने को मिला काशी में। 2017 में जब चुनाव हुए तो उस समय आपके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। पर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो क्या लगता है इसका भी बहुत ज़्यादा असर होगा इस चुनाव में, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और मुख्यमंत्री योगी भी हैं? देखिए, मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो आम जनमानस की पीड़ा को समझते भी हैं, उसको पूरा करते भी हैं, उसका समाधान भी निकालते हैं। आपदा के समय मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई, तो अनाज भी मुफ्त में, राशन भी मुफ्त में देने का काम किया। योगी जी ने भी उसमें और ऐड किया, तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहाँ पे महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिला है। वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में 28 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लगी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के योगी जी ने लोगों की जान बचाने का काम किया, तो मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन भी बनाकर जनता को मुफ्त में दिलाने का काम भी किया है। ये जो जोड़ी है, मोदी जी का आशीर्वाद और योगी जी का ज़मीन पर केंद्र की योजनाओं को लागू करना, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना और यहाँ पर विकास को नई ऊंचाइयों पर लेके जाके आना, उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ताकत देता है, बल देता है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तभी 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ पाई, तभी 3 करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दे पाए, तभी जाके 21,000 किलोमीटर की सड़कें बन पाई, तभी जाकर 43 लाख गरीबों के पक्के मकान बने। और 15 मेडिकल कॉलेज होते थे, 59 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। अब हर जनपद में एक नया मेडिकल खोल रहे हैं, आधुनिक अस्पताल खोल रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ जब हम सत्ता में वापस आएंगे, मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देंगे, हम युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट्स देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को मुफ्त में कोचिंग देंगे, हर पंचायत में खेल मैदान और जिम बनाकर देंगे। स्कूलों का कायाकल्प योजना में हम लोग बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। स्मार्ट टेबल, वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सब हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि किसानों को लेकर बहुत बात हुई और किसानों को प्रधानमंत्री जी ने समझाया भी, और अब किसान भी आपके साथ हैं। क्या लगता है किसानों को कितना साथ मिला है इस पूरे चुनाव के दौरान? क्योंकि एमएसपी की बात हुई तो एमएसपी पे भी आप लोगों ने बात कही कि किसानों को पूरी एमएसपी दी जाएगी। देखिए, आप तुलना करके देखिए, यूपीए की सरकार में जो मिलता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा दाम हमने एमएसपी का दिया है, खरीद उससे दुगनी करने का काम किया है। किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि से डालने का काम किया है और विश्वास दिलाते हैं एमएसपी को और सशक्त करेंगे। साथ ही साथ 1,000 करोड़ रुपये की लागत से भाव स्थिरता कोष हम बनाने जा रहे हैं, जिससे आलू, टमाटर, प्याज की भाव को स्थिर रखा जाएगा ताकि किसान का नुकसान ना हो। किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए केन बेतवा लिंक से लेकर हमने सरयू सिंचाई योजना जैसे प्रोजेक्ट लगाए। यही नहीं, अब 10,000 करोड़ रुपये की लागत से किसानों के खेतों में ट्यूबवेल, बोरवेल और टैंक बनाने के लिए भी अनुदान देने का हम काम करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने बुद्ध की मूर्ति लेने से मना कर दिया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश जी ने यही नहीं किया। सरदार भाइयों ने पकड़ी दी, उठाकर फेंक दी, सिरोपा भेंट किया, उठाकर फेंक दिया। दलित भाइयों ने गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दी, वो साइड पे पटक दी। आखिर वो चाहते क्या है? अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, और काशी आते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं लेते हैं। राम सेतु पर प्रसंजन खड़े करते हैं और राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते हैं, लेकिन आतंकवादियों के परिवारों से सीधे ताल्लुक रखते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और यही नहीं, जहरीली शराब बेचने वाले रंगेश और अखिलेश का खेल भी समझ आता है। समाजवादी पार्टी के नेता दलित बेटी का अपहरण करके हत्या करने का काम करते हैं। यही नहीं, जेल और बेल वाले सारे उनकी सूची पर नजर आते हैं।
तो क्या लगता है इस बार हम लोग, आपका जो ये आकलन है ये किस तरीके से देखें, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं तो कहूँगा जितनी पहले थी उतनी, उससे भी ज़्यादा है। जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है, और अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो मोदी जी योगी जी के साथ ही हो सकता है। ये जो भगमावय, ये जो पूर्वांचल हुआ है, ये क्यों हुआ? लोग पसंद करते हैं मोदी जी योगी जी के काम को। ये जो मोदी में काशी हुई है, क्यों हुई? क्योंकि मोदी जी ने काशी में जो काम करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है जी। आप रेलवे स्टेशन देखिए, क्या ये लगता है कि अब भारत के किसी हिस्से में पहले ऐसे स्टेशन थे? ये सोच बदल दी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रैक देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो इतना साफ है ही, लेकिन अगर आप ट्रैक भी देखेंगे, पहले ऐसे ट्रैक होते थे, पत्थर पड़े होते थे, वहाँ गंदगी होती थी, अब पूरी सफाई का ये आलम रहता है। ये बदलाव आया है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी और काम ऐसा ही होता रहेगा। तो बिल्कुल ये बदलाव है, जो विकास है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार भी जो सीटें होंगी वो 300 के पार होंगी और फिर से बहुमत की सरकार होगी। और यह 10 मार्च को साफ है कि किसके दावे में कितना दम है। पर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का विकास और मुख्यमंत्री योगी का काम भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में जरूर लेकर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी को काशी इतनी प्रिय है कि वो कहते हैं कि काशी को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। अनुराग जी, काशी मोदी जी से इतना प्यार क्यों करती है और मोदी जी काशी के प्रति इतना ज़्यादा लगाव कैसे है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो काशी के लिए अंतिम दम तक वो काशी के होकर ही रहेंगे? ये समर्पण भाव है देश के प्रति और अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति। मैं भी सांसद हूँ 4थी बार का लोकसभा का, लेकिन जो मोदी जी ने अपने क्षेत्र में काम किया है वो हमारी कल्पना से परे है। और टाटा कैंसर अस्पताल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, चौड़ी सड़कें बनाना, गंदगी मुक्त करना, और सड़कें जो भीड़ी भीड़ी गलियाँ थी वहाँ पे चौड़ी करना, घाट एक के बाद दूसरा सुंदर कर देना, काशी विश्वनाथ धाम बनाना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाना। अब मैं प्रोजेक्ट तो जितने गिनाऊंगा उतने कम पड़ जाएंगे, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेके बाकी सब भी उन्होंने करने का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी ने जो काशी को संवारा है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो काशी को संवारे मोदी जी सबके प्यारे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है, क्या लगता है कितना ज़्यादा उत्साह होगा? कि 2017 में हमने देखा था कि ठीक इसी तरीके से चुनाव के पहले आए थे और रोड शो उन्होंने किया था, उसके बाद नतीजे बिल्कुल क्लीन स्वीप था। देखिए, मोदी जी आते हैं तो जनता में उत्सुकता और बढ़ जाती है, और मोदी जी लगातार काशी आते रहे और काशी से लेकर क्योटो तक एक संदेश दिया है कि काशी अब रुकने वाली नहीं है, काशी आगे बढ़ने वाली है। जब काशी आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत आगे बढ़ने का काम करेगा।